सो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द मैरिट स्फेयर। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल के सवाल देखेंगे और ये न्यूमेरिकल के जो सवाल हैं वो क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 जो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, यानी कार्य और ऊर्जा, उसके कुछ सवाल देखेंगे। और ना केवल यहाँ हम सवाल सिर्फ देखेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी हम देखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल नेक्स्ट आएगा उसको आप पहले ही खुद से बना सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ एक सवाल लिखा हुआ है और ये सवाल जो है वो एग्जाम्पल का सवाल है। जो पहला सवाल है ये काफ़ी इजी सवाल है, लेकिन इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल भी आएंगे, परंतु यहाँ हम मेन रूप से कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि वर्क होता क्या है, और ये वर्क से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो हम वर्क के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्क जो है वो बल और विस्थापन के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, अर्थात इस बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। साइंस जो है वर्क को तभी मानता है जब उस पर बल लगा हुआ है, यानी कोई वस्तु है, अगर उस पर बल नहीं लगता है और वो विस्थापित नहीं होती है तो साइंस उसको बल नहीं मानता है। जैसे कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वो भी एक वर्क ही है, कार्य ही है, परंतु साइंस इसको नहीं मानता है। साइंस तभी वर्क को मानता है जब उस पर बल लगा हो और वो उस बल के कारण वस्तु कुछ दूरी विस्थापित हुई हो। जैसा कि हम इस सतह पर देख रहे हैं, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक को हम एफ फोर्स से जो है वो धक्का दे रहे हैं और ये वस्तु कुछ दूरी विस्थापित होके यहाँ पहुँच गया, वस्तु यहाँ पहुँच गई। तो इतनी दूरी विस्थापित हुई, अर्थात इस पे कार्य हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जिसका क्या है, एस है। तो वर्क हमारा क्या हो जाएगा, वर्क बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो ये हमारा वर्क हो गया। और इसके एसआई मात्रक की बात करेंगे तो एसआई मात्रक, जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है, और विस्थापन यानी विस्थापित जो वस्तु हुई है वह एक लंबाई है, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। तो हमारा मात्रक निकल कर आया न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को जब कोई सी वस्तु पर 1 न्यूटन फोर्स से वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित होती है तो उसी को हम 1 जूल कहते हैं, अर्थात इसका एसआई मात्रक जो है वो हो गया, वो जूल हो गया। यानी इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल इसका एसआई यूनिट हो गया, यानी कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। और वर्क एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होते हैं, यानी मैग्नीट्यूड होता है, परंतु इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए यह एक अदिश राशि है। वर्क नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है। जैसा कि आप एक कार लीजिए और इस कार को हम 10 न्यूटन के बल से मोशन के जिस ओर कार गति कर रही है उसी ओर अगर फोर्स लगाते हैं तो हमारा वर्क हो जाएगा पॉजिटिव में। परंतु जब कार इधर चल रही है और इधर हम फोर्स लगाते हैं तो ये हमारा कार हो जाएगा निगेटिव, यहाँ वर्क हो जाएगा निगेटिव। और वर्क शून्य भी हो सकती है, यानी वर्क कार जो है वो जीरो भी हो सकता है। कैसे जीरो होगा, तो इसके लिए मान लेते हैं कि ये कार है और ये बंद पड़ी हुई है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, परंतु ये कार ना ही इधर और ना ही इधर, दोनों दिशा में से किसी भी दिशा में विस्थापित नहीं हो रही है, अर्थात वह रेस्ट में है। तो यहाँ हमारा वर्क जो हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फोर्स तो लग रहा है परंतु डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है, तो वर्क हमारा हो जाएगा जीरो। इस तरह से कार्य जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इस प्रकार से कार्य जो है विस्थापन और फोर्स के एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग कार्य, आशा करते हैं कि आप वर्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिए होंगे। अब इस सवाल को आप इजीली उड़ा देंगे। तो देखते हैं कि आप इस सवाल को अगर आप बना रहे हैं तो आप इसका आंसर अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले इस सवाल को पढ़ते हैं। किसी वस्तु पे 7 न्यूटन यानी फोर्स जो लग रहा है वो 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, यानी विस्थापित जो वस्तु हो रही है वह 8 मीटर डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा एक वस्तु है और इस पर फोर्स जो लग रहा है वो 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वस्तु जो विस्थापित हुई है वो 8 मीटर वस्तु विस्थापित हुई है। वस्तु यहाँ से यहाँ पहुँच गई है
तो कहता है मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता है, अर्थात जब तक ये वस्तु 8 मीटर तक स्थापित नहीं हो जाती है तब तक एक नियत बल 7 न्यूटन का बल लगते ही रहता है। इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ 2 बार कार्य लिखा गया है। किया गया कार्य क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसको आप लिख लें। हमारा जो फोर्स है वो F जो दिया गया है वह 7 न्यूटन का बल 7 न्यूटन का बल लग रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बोल रहा है कि यहाँ बल की दिशा बल की दिशा में विस्थापन है, यानी विस्थापित जिधर वस्तु हो रही है उधर ही हमारा बल भी है, अर्थात हमारा जो वर्क होगा वो पॉजिटिव निकलेगा। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि वर्क क्या होगा। तो वर्क का फॉर्मूला जैसा कि अभी मैंने बताया है कि वर्क होता है F इंटू एस। तो हमारा जो है वो 7 न्यूटन का बल लग रहा है। कितना न्यूटन? 7 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? वस्तु कितनी दूरी विस्थापित हो रही है? टोटल 8 मीटर। तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया 8 सते 56 न्यूटन मीटर। और इस न्यूटन मीटर को भी मैंने बताया कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है तो उसको हम 1 जूल भी कहते हैं। तो यह हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा 56 जूल। इसको जे से नोट करते हैं, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो आशा करते हैं कि आप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप उसे पहले ही सॉल्व करके रखेंगे, स्किप कर देंगे वीडियो को और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख देंगे। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।